बच्चों जरा एक बार देखना, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक बार देखिए बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हाँ यार, कल से जरा कोल्ड है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, सब लोग धीरे धीरे एक्टिव हो जाओ, क्लास स्टार्ट करेंगे। आज ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, मतलब आज ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, मतलब पढ़ाएंगे पूरा, मगर वो एनर्जी शायद ना मिल पाए, है ना। आराम आराम थोड़ा पढ़ाऊंगा। हाँ, ओके। अब बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ बेटा, कोल्ड है थोड़ा सा। हाँ, तबीयत थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, तबीयत थोड़ी सी दिक्कत है। तो देखो, संडे का टेस्ट आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कल पढ़ाया था उसकी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करेंगे। कल जो पढ़ाया था उसकी कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, है ना। कल अल्कोहल स्टार्ट हुआ था, अल्कोहल की पहली क्लास हुई थी। आज अल्कोहल का दूसरा लेक्चर है। हाँ, आज अल्कोहल का दूसरा लेक्चर है, दूसरा लिखा था यहाँ, सेकंड। अल्कोहल का सेकंड लेक्चर है आज, है ना। कल पहला पढ़ाया था ये, कल ये पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। कल ये सारा पढ़ाया था, आज दूसरा लेक्चर है। ये देखो, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 48, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 48। हाँ, हाँ, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत जल्दी, ठीक है। केमिस्ट्री में, ठीक है, एक और टीचर हम लोग लाएंगे बहुत जल्दी। क्या मतलब 2-4 दिन में हम लॉन्च करेंगे मैम को, ठीक है। वो क्या पढ़ाएंगी बेटा, वो भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, है ना। तो कुछ पार्ट वो पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट हम पढ़ाएंगे, क्योंकि क्या है ना, इतना सारा सिलेबस है, यूट्यूब भी है, इतने सारे बैच भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, बुक भी है। अब इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूं, तो हेल्प तो चाहिए। अच्छा, अब चलो इस क्वेश्चन को करो। RMGX, फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब देखो, हम सबको पता है RMGX के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये दो प्रॉपर्टी है। अब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है? स्ट्रॉन्ग बेस वाली। अब देखो, इसके पास हाइड्रोजन है, तो जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये बनेगा ऐसे। एसिड बेस रिएक्शन क्यों होगी? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अब देखो, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो बैक से अटैक मारेगा और बैक से अटैक मार के ये सॉल्ट बना लेगा। अब इसमें लोन पेयर नीचे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सब के सब पुअर लीविंग ग्रुप है। तो फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और हाइड्रोलिसिस होके क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और अल्कोहल बनाएगा। अब इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो बैक से अटैक पड़ेगा और बैक से अटैक करके क्या बनाएगा? सॉल्ट। और ये सॉल्ट के ये लोन पेयर नीचे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि लीविंग ग्रुप नहीं है। तो फिर इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस होगी, ये भी अल्कोहल बनेगा। और ये कैसा अल्कोहल बनेगा? टर्सरी अल्कोहल। ये देखो, अब एसाइल क्लोराइड के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर भी क्या होगा? बैक से अटैक होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा।
और ये बनेगा हमारा सॉल्ट। मगर अब लोन पेयर नीचे आएंगे क्योंकि हमारे पास लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप होने की वजह से लोन पेयर नीचे आए और ये लीव कर गया, ये बन गया एसीटोन। एसीटोन फिर, हाँ, एसीटोन फिर किससे रिएक्शन करेगा? आरएमजीएक्स से। क्यों? एक्सेस में पड़ा है। एक्सेस में पड़ा है तो फर्दर आरएमजीएक्स से रिएक्शन हुई, फर्दर हुई तो फिर अटैक हुआ और ये ऐसे आ गया। अब फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और हाइड्रोलिसिस होके ये ऐसे बन जाएगा, ऐसा। ये देखो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस है, इस पर अटैक हुआ। अब इस पर अटैक होगा तो बैक से अटैक होगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, इस तरह से। ये देखिए, अब लोन पेयर नीचे आएंगे, क्यों? क्योंकि लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर गया ऐसे। तो एक बना एसीटोन और एक बना ये CH3OMgBr। अब गौर से देखो, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल, इस तरह से। तो एसीटोन और अल्कोहल बनेगा। यदि एक्सेस में RMgBx होगा, यदि एक्सेस में RMgX होगा तो फर्दर इस पर अटैक हो जाएगा, यदि एक्सेस में RMgX होगा तो फर्दर इस पर अटैक हो जाएगा। अब HCN देखो, तो यहां पर भी क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो बैक से अटैक होगा ऐसे। ये सब कल पढ़ा चुका हूं, ये देखो। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बनेगा? एसीटोन, ऐसे। क्यों? हाइड्रोलिसिस होने पर ऐसे हाइड्रोलिसिस होगी, OH इसको मिलेंगे, H इसको मिलेगा और दो OH मिलेंगे, तो दो OH मिलने की वजह से वाटर निकल जाएगा, एसीटोन, और इसको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे तो अमोनिया। ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है? क्या ये सबको समझ में आया है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कल पढ़ाया भी था। अब देखो ये करो, ये हमारे पास एल्कीन है, Br2 का एडिशन हुआ तो दोनों तरफ Br लग जाएगा। Br2 कैसे ऐड होता है? दोनों साइड में Br लग जाता है, ये देखिए, है कि नहीं? अब आपने क्या किया है? एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक KOH डाला है, तो Br इसका, H इसका, Br इसका, H इसका, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? 2 HBr निकल जाएंगे, 2 HBr निकलने से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, क्योंकि आपने एल्कोहलिक KOH डाल रखा है हाई टेम्परेचर पे। ये आ गया B। अब इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करा दी है एसिड की प्रेजेंस में, तो भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां पर OH आएगा, यहां पे H आएगा, यहां पे OH आ गया और यहां पे H आ गया। अब ये टोटोमरिज्म कर जाएगा, अब ये टोटोमरिज्म कर जाएगा क्योंकि इनॉल फॉर्म है, हाइड्रोजन इधर डबल बॉन्ड इधर, टोटोमरिज्म कर गया तो क्या बन गया? एसीटोन, एसीटोन। ये हमारा है C, ये हमारा क्या है? C। भाई ये कौन है मार खाएगा? कह रहा है साइनाइड वाले में सिस अल्कोहल बनेगा क्या? प्रभु, अल्कोहल एक अल्कोहल है, जब एक OH लगेगा तो सिस कैसे आएगा? एक ही कार्बन पे 2 OH होंगे, सिस ट्रांस नहीं बनेंगे। एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ना वो सिस बोले जाते हैं ना ट्रांस। सिस और ट्रांस तब बोले जाते हैं जब अलग अलग कार्बन पे हो, वो एक ही कार्बन पे 2 अल्कोहल लग रहे हैं, तुम मार खाने का काम करते हो। ये देखो, एक ही कार्बन पे 2 अल्कोहल जब लगेंगे तो वो सिस ट्रांस थोड़ी बोले जाते हैं, सिस ट्रांस तो 2 अलग अलग कार्बन पे बोले होंगे तब। भाई सिस ट्रांस तब बोलते हैं जब ऐसा हो,
कि भाई सिस हो रहा है कि ट्रांस हो रहा है। इसको सिस ट्रांस थोड़ी बोलते हैं, इसमें कोई सिस ट्रांस नहीं होता है, और ये अनस्टेबल है, तुरंत वाटर निकालेगा। अच्छा वापस आओ, अब आपने डाला RMGX। अब जब आप इसमें RMGX डालोगे तो बैक से अटैक होगा, क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो बैक से अटैक हुआ, ये सॉल्ट बन गया। ये देखिए, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा लोगे, तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये अल्कोहल आ जाएगा। ये देखिए, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये अल्कोहल आ जाएगा। हाँ, यदि एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन है कहां, एसिडिक हाइड्रोजन कहां है प्रभु, ये बी में एसिडिक हाइड्रोजन है, और बी में RMGX तुमने कहां डाल रखा है, RMGX तुमने जो सी में डाल रखा है। भाई मैं गिर सकता हूं, है ना, ऐसे डरावने क्वेश्चन पूछोगे तो मैं गिर भी सकता हूं, है ना, डिप्रेशन में भी जा सकता हूं। अरे यार, बी एसिटिलीन है, और बी की रिएक्शन तो आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो इसमें एसिड बेस रिएक्शन कैसे हो जाएगी RMGX की। अब ये सी बना, और सी में एसिडिक हाइड्रोजन कहां है, सी में एसिडिक हाइड्रोजन कहां है, वो तो बी में है, और बी की रिएक्शन तो इससे हो रही है, इससे थोड़ी हो रही है, इससे हो रही है। एक साथ थोड़ी डाल दिया जाता है, ये कोई सब्जी बनाना थोड़ी ना है कि एक साथ डाल दिया गया, और जब एक साथ डालना होगा तो एक ही एरो पे लिख देंगे ना। ये ऐसे पगडंडी क्यों बना रखी है हम लोगों ने, मतलब पहले ये हमारे पास एल्कीन है, पहले Br2 डाला, प्रोडक्ट बन गया, अब फिर उसके बाद हमने डाला एल्कोहलिक QH, फिर प्रोडक्ट बन गया, फिर हमने उसके बाद ये डाला। आंसर कौन है, मैच करो, क्या पूछा क्या जा रहा है, डी कहां है भाई, डी ये है टर्सरी एल्कोहल। अब इसमें पढ़ो भाई, आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई। हाउ मैनी मोल ऑफ गिग्नार्ड reagent रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अब कितने मोल गिग्नार्ड reagent लगेंगे, तो देखो इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, 1 मोल यहां खर्च होगा, एक एचायन इसका, एक बेस इसका, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, 1 मोल यहां खर्च होगा, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, 1 मोल यहां खर्च होगा, इसके साथ नो रिएक्शन, कीटोन के साथ भी 1 मोल खर्च होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और CN के साथ भी 1 मोल खर्च होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 मोल हो गए, 5 मोल हो गए। इसमें से 2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी, इन दोनों के पास एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसमें देखो, अब ये प्लस ये माइनस, तो भाई प्लस यहां बनाओगे, माइनस यहां बनाओगे, तो प्लस के पास हाइड्रोजन गया, माइनस के पास बी गया, और जहां पर बी लगेगा वहीं पे OH लगेगा, तो जहां पर बी लगेगा वहां पर ही OH लगेगा, तो भाई ये आया, ये लग गया H, और ये डबल बॉन्ड, और ये लग गया OH। अब ये टोटोमेरिज्म हो जाएगी, क्यों, डबल बॉन्ड पे OH है, तो टोटोमेरिज्म हो गई, तो ये बन गया जाके कीटोन। अच्छा 1 मिनट, एक ज्यादा कार्बन बना रखा है, ये बन गया जाके कीटोन, ये हमारा आया प्रोडक्ट A। अब इसमें RMGX डाल दिया है, तो भाई कीटोन में RMGX डालोगे तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, इसने अटैक कर दिया इस पर ऐसे, फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो H आ जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो H आ जाएगा, ऐसा देखो कहां दिया है, ये भी है, ये भी है हमारा, तो A ये बनेगा, यस, B ये बनेगा,
यस, ए ये बनेगा गलत, बी ये बनेगा गलत। ये देखो बेटा MgBr, मिश्रा जी MgBr NO2 के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं करता, ना तो NO2 के पास पॉजिटिव चार्ज है और ना NO2 के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ना NO2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, ना NO2 के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन कैसे करें? अगला क्वेश्चन, बस खत्म हो गया। तो देखो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए जो हम लोगों ने कल दिए थे। कल आपको जो लास्ट हेडिंग पढ़ाई थी वो ये पढ़ाई थी, लास्ट हेडिंग ये पढ़ाई थी, गिगनार्ड रेजेंट से अल्कोहल। ये देखो गिगनार्ड रेजेंट से अल्कोहल। अब गिगनार्ड रेजेंट से अल्कोहल मैंने बनाना आपको सिखाया, सारे पॉइंट सिखाए, नीट 2025 का क्वेश्चन कराया और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन दिए। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, मतलब आज की बात करते हैं। तो देखो आज हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराने पर अल्कोहल बनता है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराने पर अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, इस पर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं और दिखाता हूं कि कैसे बनेगा और क्या बनेगा। ठीक है, देखिए बच्चों कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने पर किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले सारे बच्चे समझे कि एस्टर क्या होता है। एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये देखो एस्टर है। सर आपने बोला था कीटोन में गिगनार्ड रेजेंट डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, कीटोन में टर्सरी अल्कोहल, एल्डिहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन में टर्सरी अल्कोहल बनेगा क्योंकि 2 R पहले से है और 1 R गिगनार्ड रेजेंट का हो गया तो 3 R हो गए ना। तो कीटोन में टर्सरी गिगनार्ड रेजेंट डालोगे तो टर्सरी अल्कोहल, और एसिटल्डिहाइड में डालोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड में डालोगे तो प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो हमारा एस्टर ये है। अब जब एस्टर ये है तो यहां पर देखो एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है, चेक कर लो है। तो ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंस भी हो सकते हैं। ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और आप चाहें तो डिफरेंट भी ले सकते हैं। चाहो तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा अब हम इसकी कराने क्या जा रहे हैं, तो देखो हम इसकी कराने जा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हम इसकी क्या कराने जा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है जरा समझना। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर के साथ, वाटर कैसा होगा, लार्ज स्केल में होगा, बहुत सारा होगा, वाटर के साथ हम एसिड लेंगे, वो भी कैसा, इस बहुत कम अमाउंट में, कैटालिटिक अमाउंट में। कैटालिटिक अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट, एज ए कैटालिस्ट काम करेगा, कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, कौन से लोगे, वो लोगे जो ऑक्सो एसिड हो, जैसे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H3PO4, वो लोगे जो ऑक्सो एसिड है, डाइल्यूट H3PO3, ये सॉरी बच्चों, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो इसका मतलब वाटर के साथ कुछ एसिड की प्रेजेंस। अब कौन से एसिड डालोगे, तो HNO3 H2S
हाँ, प्राइमरी अमीन से भी अल्कोहल बनाएंगे, पहले ये तो पढ़ा लेने दो, प्राइमरी अमीन से भी बनाएंगे। प्राइमरी अमीन से भी बनाऊंगा बेटा, रुक जाओ, सॉरी यार। हाँ देखो, अब किसी बच्चे को बुरा लग रहा होगा कि इस तरह के एसिड क्यों नहीं लोगे, आप ये वाले एसिड क्यों नहीं ले सकते हो। तो देखो, डज नॉट यूज्ड, किसी ने कहा वाई, आप इनको क्यों नहीं यूज कर सकते हो, क्यों नहीं यूज कर सकते हो, तो उसके पीछे रीजन देखो क्या है। ये जो एक्स निगेटिव है, ये एक्स निगेटिव, इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप, एक्स निगेटिव इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, सॉरी लिविंग ग्रुप नहीं, न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो हमें किसका एडिशन कराना है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर का एडिशन। अब वाटर के साथ ये भी ऐड होने लगेगा तो मिक्सचर आने लगेगा। वाटर के साथ क्या है, Br निगेटिव, आई निगेटिव, Cl निगेटिव भी ऐड होने लगेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो मिक्सचर आने लगेगा। कुछ मॉलिक्यूल में वाटर ने अटैक किया, कुछ मॉलिक्यूल ने Br में अटैक किया। तो हमें हमेशा प्रोडक्ट स्पेसिफाई बनाना होता है, एक ही प्रोडक्ट बनाना होता है, मिक्सचर थोड़ी बनाना होता है। मिक्सचर बनाओगे तो उनको सेपरेट करना पड़ेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, तो उस मेथड से बनाओगे क्यों जिससे ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना। तो इस वजह से डाइल्यूट एसिड यूज किए जाते हैं, ऊपर से कौन से, ऑक्सो एसिड वाले, ऑक्सो एसिड वाले। इस तरह के एसिड यूज नहीं करोगे कि पता चला मैंने कहा एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो तुमने 2-4 ड्रॉप HBr डाल दिया, 2-4 ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे, H3PO4 डालोगे, H3PO3 डालोगे, ऐसे। नाइट्रिक एसिड भी नहीं डालते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पता चला हम एडिशन वाटर का करा रहे हैं और वो ऑक्सीडाइज कराए पड़ा है, वो मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराए दे रहा है। डाइल्यूट HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसंट्रेट HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए HNO3 भी नहीं डालते। इनऑर्गेनिक में HNO3 के कंपाउंड होते हैं, अब नीट में नहीं है, नीट में नहीं है, पहले होते थे नीट में कंपाउंड का डिस्कशन, और जेई में तो अभी भी है। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारी रिएक्शन करता है, तो HNO3 इसलिए नहीं डालते हैं। तो आप डालोगे क्या, ये तो पहली बात आ गई, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम एसिड डालते हैं। अब ये काम क्या करता है, ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो सके। क्यों, क्योंकि वाटर में प्रोटॉन नहीं है, वाटर पूरा ऐसे होता है, 10,000 वाटर में से एक प्रोटॉन रिलीज होता है, 10,000 वाटर में एक प्रोटॉन रिलीज होता है। अब हाइड्रोलिसिस होगी कैसे, तो जरा देखो अब इसकी मैकेनिज्म, और फिर लास्ट में बताएंगे करना क्या है, मगर मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग बना देंगे। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, जरा इसको गौर समझना, ठीक है। जैसे आपको आइडिया रहे कि कहां पर क्या यूज किया गया है, कहां पर, देखो ये ऑक्सीजन ग्रीन कलर का है और ये एल्काइल हैलाइड भी अलग कलर से मैंने बनाया है, जैसे आपको पता रहे कौन सा ऑक्सीजन किसके पास है, कौन सा आर किसके पास है, ठीक है। अब मैंने इस पे अटैक कराया, अब मैंने इस पे अटैक कराया वाटर का, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ये देखो। तो आपको पता है, आपको पता है कि क्या होगा, देखो यहां पर रेजोनेंस है जिसकी वजह से इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके पास नहीं रहता, ये देखो, ये देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहां पर रेजोनेंस होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा तो वाटर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर भी तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ये माइनस चार्ज का है ना, इसके पास कोई माइनस तो है नहीं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों, क्योंकि OH निगेटिव थोड़ी ना है, वाटर है,
तो हम क्या करते हैं, इस जगह का प्लस बढ़ाते हैं और प्लस बढ़ाने के लिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अब ये क्या करेगा, तो पहला स्टेप ये होगा, पहला स्टेप ये होगा कि ये जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा जाके, ये जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन पर ऐड होगा। किस ऑक्सीजन पर ऐड होगा, तो ये आपको देखना है कि किस ऑक्सीजन पर ऐड होगा। देखो, तो एसिड बेस रिएक्शन हुई और इस ऑक्सीजन पर जाके ऐड हो गया। ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, सॉरी, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। क्यों, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव हो गया ऐसे। अब ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी, ये तो गड़बड़ बात है, तो जब ये इस पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी नहीं होंगी, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो बच्चों, ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब आप चेक करो, इस पर हाईली पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है 1। अब ये चेक करो, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से अटैक करेगा। तो प्रोटॉन हम क्यों यूज करते हैं, प्रोटॉन यूज करते हैं रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। वो क्या करता है, यहां पर जो बहुत कम प्लस चार्ज है ना, उसको हैवी प्लस चार्ज में कन्वर्ट कर देता है इस तरह से। अब प्लस ज्यादा है तो माइनस आसानी से अटैक करेगा। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वाटर, अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वाटर, ये बहुत अच्छे से अटैक करेगा इस पर, ये बहुत अच्छे से अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि प्लस ज्यादा है तो माइनस आसानी से अटैक करेगा, प्लस ज्यादा है तो माइनस आसानी से अटैक करेगा। बनेगा क्या, ये देखिए। अब ये इतना इतना कलरफुल बनाने के पीछे रीजन क्या है, अभी मैं बताऊंगा कि इतना कलरफुल मैं क्यों बना रहा हूं, इतनी मेहनत कर क्यों रहा हूं कि बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है, बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है। ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये इक्विलिब्रियम में चलता है, पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अब जरा देखो क्या हुआ, देखो, अब देखिए, अब यहां पर क्या होने वाला है, जरा ध्यान दीजिए सारे बच्चे अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इंटरनल इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर, इसको कहते हैं इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। तो जब इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होता है तो ये हो जाता है, क्या हुआ है, ये प्रोटॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिले, और ये प्रोटॉन निकला है और ये प्रोटॉन इसको मिल गया है। इससे प्रोटॉन निकला क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल सिचुएशन है। और इसको क्यों मिला, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक है। क्यों, आर का आई इफेक्ट लग रहा है, आर कैसा लगाता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट वाले माइनस चार्ज सप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन पे माइनस बढ़ गया है, इस वजह से प्रोटॉन ट्रांसफर है। और ये इक्विलिब्रियम में, मतलब ये प्रोटॉन इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको मिल सकता है, क्यों, सबके सब ऑक्सीजन है। अब गौर से देखो बच्चों, अब गौर से देखो, अब क्या होगा, ये वाले लोन पेयर फिर नीचे आएंगे, ये वाले लोन पेयर फिर नीचे आएंगे ऐसे। तो जब ये लोन पेयर फिर नीचे आएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये लीविंग ग्रुप बन गया, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक, ये देखो। और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऐसे आ गया, देखो, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया फिर से ऐसे। अब ये वाला OH जो हमारा वाटर का था,
वाटर का OH ये है, ठीक है। अब ये अलग हो गया है, तो जो अलग हुआ है उसमें क्या है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखो अलग क्या हुआ है, गौर से देखिए। अलग हुआ है R, ग्रीन वाला O और H। H कौन है, हाइड्रोजन का, वाटर का। वाटर के H को मैंने कलर दिया है पिंक, वाटर के H को कलर दिया है पिंक, ये देखो। अब पूरी मैकेनिज्म में ये देखो अल्कोहल फॉर्म हुआ। अब मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखनी है, ये मैं पढ़ा क्यों रहा था बताता हूं। ये है एसिड, इसको आप चाहो तो ऐसे कर लो। अब ये प्रोटॉन निकाल देगा, अब ये वापस इस प्रोटॉन को, सॉरी रुक जाओ, अच्छा इधर बनाता हूं। अब क्या होगा, ये वापस इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। जो इसके पास प्रोटॉन आया था ना वाटर का, ये देखो वाटर वाला प्रोटॉन, ये इसको बाहर निकाल देगा फिर से। ये देखो आ गया ऐसे, ये देखिए ऐसे। तो क्या बना, अल्कोहल बना, साथ में क्या बना, एसिड बना, साथ में क्या बना, एसिड बना, ये देखो। और प्रोटॉन कंज्यूम नहीं हुआ है, फिर बाहर आ गया, इसीलिए कैटालिटिक है। कैटालिटिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्यों, वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, स्पीड देता है, मगर बाहर आ जाता है, मगर बाहर आ जाता है। प्रिंस HNO3 क्यों नहीं लेंगे, बताया है। HNO3 क्या करता है, HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीडेशन कर देता है। और हमें यहां सिर्फ प्रोटॉन चाहिए, ऑक्सीडेशन थोड़ी कराना है किसी का, इसलिए HNO3 यूज नहीं करते। अब क्या हमें ये मैकेनिज्म याद रखनी चाहिए, नहीं। मैकेनिज्म में कौन सा पॉइंट याद रखना चाहिए वो बता देता हूं। मैकेनिज्म में कौन सा पॉइंट याद रखना चाहिए वो बता देता हूं, क्यों, उस पर क्वेश्चन आएंगे पेपर में। फिर कहोगे कि अरे पेपर टफ था, हम कर नहीं पाए। पेपर नहीं टफ है, तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे नहीं है, इसलिए पेपर के क्वेश्चन नहीं कर पाए। RDS, ये वाला स्टेप RDS है जो रेट को डिटरमाइन करेगा, पहला स्टेप, ये वाला स्टेप RDS है। अब आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो लिख के दे रहा हूं, जैसे आपसे गलतियां ना हो क्वेश्चन करते समय, जैसे आपसे गलतियां ना हो क्वेश्चन करते समय। अब जरा देखो भाई, अब सारे लोग समझे, CHD। आप यदि अच्छे से ध्यान दो तो पूरी रिएक्शन में आपने ये किया है, गौर से देखो। ये हमारा एस्टर है, ये देखिए, आपने जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराई है तो वाटर को इस तरह से ऐड कर दिया है, इसको दे दिया है वाटर का OH, इसको दे दिया है वाटर का H। चेक करो, वाटर क्या है, पिंक कलर में है, तो वाटर का OH किसके पास है, इसके पास, जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये देखो। और वाटर का H किसके पास है, OR के पास, ये देखो है। तो कुल मिला के बार बार आपने ये काम किया है, वाटर का OH इसको दे दिया है, ये देखिए, और वाटर का H इसको दे दिया है, ये देखिए है। तो ये जो O है ये वाटर का O नहीं है, ये एस्टर का O है, देखो ग्रीन है। वाटर का O तो पिंक है, वो इसको मिला है, एसिड को मिला है ना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वाटर का OH इसको मिलेगा, वाटर का H इसको मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे, अब हम यही करेंगे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रहे कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है। तो ब्रेक कौन सा बॉन्ड होना है, ये कार्बोनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। पहली बात ये याद होनी चाहिए कि कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। अब गौर सुनो, वाटर का OH, वाटर का OH
कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड होगा, कार्बोनाइल ग्रुप सॉरी वाटर का OH कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड होगा, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है, के साथ ऐड होगा, के साथ ऐड होगा, ऐड होगा और वाटर का OH और वाटर का H, ठीक है, O-R, O-R-O के साथ ऐड होगा, के साथ ऐड होगा। इतनी बात सबको समझ में आई? कौन किसके साथ ऐड होगा ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन किसके साथ ऐड होगा। अब कौन किसके साथ क्यों ऐड हो रहा है उस चीज को दिखाने के लिए मैंने मैकेनिज्म पढ़ाई है और उसमें ऑक्सीजन ग्रीन, हाइड्रोजन पिंक, हाइड्रोजन व्हाइट ये सब लगाया है। अब मान लो कोई रिएक्टिविटी की बात करता है कि कौन सा एस्टर वाटर के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। मैंने भाई 3 एस्टर लिख दिए। अब मैंने कहा इसकी किसकी हाइड्रोलिसिस सबसे तेज होगी, मैंने 3 एस्टर लिख दिए और पूछा किसकी हाइड्रोलिसिस सबसे तेज होगी, तो कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, तो गौर से देखो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी। अगला पॉइंट, तो आप जरा रिएक्टिविटी पे कॉन्सेप्ट ध्यान दो। ये आरडीएस है, सॉरी वाटर किस पे अटैक हो रहा है, अच्छा वाटर यहां पे अटैक हो रहा है, एक मिनट रुकना, आरडीएस स्टेप थोड़ा सा गलत लिखिए। जब वाटर का अटैक होता है तब आरडीएस होता है, वाटर मैंने यहां अटैक कराया है तो ये आरडीएस है, ये आरडीएस है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। अब देखो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वाटर उतनी तेजी से अटैक करेगा, है कि नहीं भाई। माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को हम माइनस मानते हैं, तो माइनस प्लस पे कब अटैक करेगा, जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से अटैक करेगा। अब प्लस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये जो बगल में लगा हुआ ग्रुप है उस पर नहीं कर रहा है, इस पर ज्यादा कर रहा है, ये जो बगल में लगा हुआ ग्रुप है इस पे कर रहा है, ये देखो जो बगल में ग्रुप लगा है उस पर कर रहा है, इस पर। तो रिएक्टिविटी किस पर है, तो रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि कार्बोनाइल ग्रुप पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उस पर, और कार्बोनाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, जो अगल बगल लगे हुए हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो अटैक होना टफ हो जाएगा, अटैक होना क्या होगा, टफ हो जाएगा। तो एक और चीज लिख देता हूं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो अटैक होना क्या हो जाएगा, टफ, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखो रिएक्टिविटी की ये बात आ गई कि रिएक्टिविटी क्या होगी। अब हमें इस पे क्वेश्चन करना है, अब हमें इस पे क्वेश्चन करने, पहले समझ लो कहां कहां क्या क्या ऐड है। पहले ये ध्यान रखो कि कार्बोनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरा याद रखो कि वाटर का OH इसको मिलेगा, वाटर का H इसको मिलेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात आएगी तो हम इस पर जो प्लस चार्ज है उसको चेक करेंगे, जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी तेजी से माइनस अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। बच्चों ने कहा ठीक है सर क्वेश्चन बताओ। अब मैंने देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये दिया, ध्यान दीजिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐसा दिया, पहला क्वेश्चन कि भाई एक काम करो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराइए, अब प्रोडक्ट बताइए।
तो आप क्या करोगे, आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके क्या करना है अपने को, OH इसको देना है, H इसको देना है, तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। और पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है। मैंने देखो पूरी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का साइन बना रखा है, आप चेक करना, ये देखो पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चलती है। अच्छा ये आ गया। अच्छा मैंने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, आप देखो फंसाने वाली बात आ रही है कि आपको फंसाया कैसे जाएगा। मैंने आपका क्वेश्चन ऐसे दिया, ये देखो, ये देखिए ध्यान दो, ये वाला ऑक्सीजन आइसोटोपिक इफेक्ट लगा दिया। आइसोटोपिक इफेक्ट लगाया, ऑक्सीजन क्या होता है, O8O16, ऑक्सीजन क्या होता है 8O16, ये 18 ऑक्सीजन है, 8O18 आइसोटोप है। अब इसमें वाटर का एडिशन कराया, अब वाटर का एडिशन कराया तो आपको देखना पड़ेगा कि H किसके साथ है। मैंने कहा, अब मैंने इसके प्रोडक्ट बनाए, मैंने कहा भाई ये प्रोडक्ट बनेगा, अब देखो बन तो एसिड और अल्कोहल ही रहा है। फिर मैंने एक ऑप्शन ये दिया कि नहीं प्रोडक्ट ये बनेगा, O18 जो है वो अल्कोहल के साथ रहेगा। फिर मैंने कहा नहीं प्रोडक्ट में O18 होगा ही नहीं, ये देखो ऐसे। अब आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट है, तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा। अब ऐसे पूछने पे आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नहीं तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि O18 को ले किसके साथ जाना है। आपको पता था ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है तो आपको पता है इसके साथ OH, O18 किसके साथ जाएगा, अल्कोहल के साथ जाएगा, तो ये आंसर है। O18 किसके साथ जाएगा, अल्कोहल के साथ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आंसर क्या आएगा, बी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अब देखो क्वेश्चन की वैरायटी आपको दे रहा हूं। मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, देखो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे आपको परेशान करने के लिए। ये देखो हमारा एस्टर है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस ऐसे करा दी, ये देखिए वाटर की जगह डाल दिया D2O। अब D2O डाल दिया तो आप बताओ, तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होना है। अब हमें पता है कि वाटर का OH इसको मिलता है और वाटर का H इसको मिलता है, तो वाटर की जगह क्या है, D2O है। एक मिनट, तो वाटर का OD इसको मिलेगा, वाटर का D इसको मिलेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा ये बनेगा एसिड और यहां आएगा D और ये बनेगा अल्कोहल और यहां आएगा D। ये देखो H आयन कहीं आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, तो ये कहीं ऐड नहीं होगा। फाइनली ऐड वाटर का OD और वाटर का D ऐड होगा, तो आंसर क्या आएगा ये। अगला क्वेश्चन आपसे वो ऐसा पूछ सकता है, अरेंज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एस्टर इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एस्टर की रिएक्टिविटी अरेंज करो, ऑप्शन दे दिया उन्होंने।
ठीक है कि भाई ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, कौन सा एस्टर सबसे तेज हाइड्रोलिसिस करेगा? तो अब आप कैसे चेक करोगे? पॉजिटिव चार्ज से, कि किस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये देखो, अब एल्काइल ग्रुप क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट लगाता है। अब प्लस आई इफेक्ट का मतलब माइनस चार्ज सप्लाई करेगा। तो इसने इसको माइनस दिया, तो सपोज करो 10 था, 2 माइनस मिला, प्लस 8 हो गया। अब ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी माइनस देगा, क्यों? प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट माइनस देगा, तो ये ज्यादा माइनस देगा क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, तो +7 चार्ज रह गया। ये भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस देगा, और उससे ज्यादा माइनस देगा, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी है। ये देखो, तो सबसे ज्यादा प्लस किसके पास है? इसके पास। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे बात समझ पा रहे हो सब लोग कि ये आंसर आपका मिलेगा? तो अब क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है, रिएक्टिविटी की बात भी कर सकता है। तो आपको इतनी तरह की हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगी। अब देखो बी पार्ट, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो डिट्टो सब कुछ सेम है, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसमें क्या करना है? बस बेस ले लेना है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, बस बेस की प्रेजेंस में होगी, एसिड की जगह बेस की प्रेजेंस में। वही आंसर उसी तरह से एडिशन, ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा। ये देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, H मिला, OH किसको मिलेगा? OH किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। H किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। बस डिफरेंस क्या है बताता हूं। डिफरेंस ये है कि जब बेस प्रेजेंट है तो क्या एसिड सोल्यूशन में रुक पाएगा? बताओ, यदि बेस पड़ा हुआ है तो एसिड सोल्यूशन में रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। इसका मतलब ये एसिड नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा एसिड का सॉल्ट। क्यों? बेस प्रेजेंस है ना, तो जो एसिड बना वो बेस से रिएक्शन कर जाएगा, और यहां पर बेस एज ए कैटलिस्ट यूज नहीं होगा, एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, ये एज ए कैटलिस्ट यूज नहीं होगा, नॉट यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि बाद में बाहर आ गया, ये कंज्यूम हो गया। देखो एसिड से रिएक्शन करके कंज्यूम हो गया, तो ये कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं होगा, तो यहां पर हमें बेस ज्यादा डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में यूज हो रहा है, और यहां बनेगा क्या? एसिड सॉल्ट। हम इस एसिड सॉल्ट की क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करा के इसको एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के इसकी हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, जिससे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मगर ध्यान रखना, यहां पर एसिड का सॉल्ट बनेगा। ये देखो, यदि मान लो मैंने ये ले लिया है, तो कभी कभी क्वेश्चन को फंसा देते हैं, वो एसिड बना देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? एसिड वाला आंसर टिक कर देते हैं, जबकि एसिड का सॉल्ट बनता है। तो आप क्वेश्चन के नेचर पे ध्यान रखिएगा कि वो एसिड, मतलब इस तरह का क्वेश्चन ड्रा कर रहा है कि ऑप्शन में ये दे रहा है तो ये टिक करो। मगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन नहीं ड्रा कर रहा है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिसिस एक बहुत बेसिक चीज मानी जाती है। वो कहते हैं कि आप अंडरस्टूड रखो कि हाइड्रोलिसिस करा देनी है, बहुत बेसिक चीज मानी जाती है। मगर क्वेश्चन बनाते समय समय कभी हमें फंसाना होता है तो हम बना देते हैं। यदि वो ऑप्शन में देते हैं एसिड सॉल्ट प्लस अल्कोहल,
एसिड प्लस अल्कोहल, तो फिर हम आंसर टिक करेंगे एसिड साल्ट प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल नहीं टिक करेंगे। और ये कंज्यूम होता है, एज ए कैटलिस्ट यूज नहीं होता है, बनना वही है, वही बॉन्ड ब्रेक हुआ, वही प्रोडक्ट बना, एसिड और सॉल्ट। बस दो बातें ध्यान रखना है कि यहां पर बेस एज ए कैटलिस्ट नहीं है, और दूसरी बात मेन रिएक्शन में एसिड का सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिड आएगा। मेन रिएक्शन में एसिड का सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिड आएगा। ऐसा क्यों, सॉल्ट क्यों बनना है, ये सब समझ रहे हो? हाँ, ये अल्कोहल में ही चल रहा है, अल्कोहल में भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है। अच्छा, उज्जवल का क्वेश्चन सही है। देखो अल्कोहल का हाइड्रोजन एक्टिव है, एसिडिक नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है मैं बताता हूं, डरना नहीं है ना। देखो तुमने क्वेश्चन किया है, मैं आंसर का जवाब देता हूं, है ना, तुम्हारे डाउट का, मगर इस बात को जरा गौर से समझना, तभी पता चलेगा। देखो ये वाला आपने बेस लिया है, अब ये अल्कोहल से रिएक्शन कर गया, मान लो एक्टिव हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, है कि नहीं? तो रिएक्शन कर गया, अब रिएक्शन करने पे क्या जनरेट हुआ जरा चेक करो, ये जनरेट हुआ, ठीक है, ये जनरेट। अब सारे बच्चे मुझे बताएं जरा, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? देखो उज्जवल ने क्वेश्चन पूछा है कि अल्कोहल भी तो OH से रिएक्शन करेगा, तो यहां पर भी सॉल्ट बनना चाहिए। तो देखो जरा बताता हूं, अब आप बताओ इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन पे माइनस सेम है, हाइड्रोजन का कोई आई इफेक्ट नहीं होता है, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, -4 सप्लाई करेगा, तो माइनस बढ़ जाएगा, और माइनस बढ़ गया तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? OH नेगेटिव की। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास भी है, एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास भी है, तो इस रिएक्शन में ये रिएक्शन इधर भी होगी, बेस एक्टिव हाइड्रोजन, बेस एक्टिव हाइड्रोजन इधर भी होगी, मगर इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये है, इस वजह से हम उसका सॉल्ट नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि वो लाख मॉलिक्यूल में कोई एक मॉलिक्यूल सॉल्ट के फॉर्म में होगा, यदि 1,00,000 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें 2-4 मॉलिक्यूल सॉल्ट के फॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। रीजन समझ पाए? रीजन क्या है? क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्टेड है, समझ पा रहे हो? उज्जवल डाउट क्लियर हुआ? उज्जवल डाउट क्लियर हुआ कि उसका सॉल्ट क्यों नहीं बनेगा? उसका सॉल्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि OH निगेटिव, RO निगेटिव, OH निगेटिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो इक्विलिब्रियम को पीछे खींच देगा। भाई ये भी बेस, ये भी बेस, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन, मगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन पीछे खींचेगा। इस वजह से उसको हम लोग सॉल्ट के फॉर्म में नहीं बना रहे हैं और नहीं बनाते हैं। ये है बेसिक हाइड्रोलिसिस। कर लोगे? कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन से अल्कोहल, प्राइमरी एमीन से अल्कोहल कैसे बनाओगे, जरा इस बात को समझते हैं सब बच्चे। देखिए प्राइमरी एमीन से अल्कोहल, देखो ये होता है अमोनिया, ये अमोनिया है ना, हम सब जानते हैं कि हम इसको अमोनिया कहते हैं। अब अमोनिया के क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हैं, अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकालते हैं और उसकी जगह R लगा देते हैं, तो ये बोला जाता है प्राइमरी एमीन। ऐसे एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करो, R लगा दो, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी एमीन।
एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करो, आर लगा दो, उसको बोलते हैं टर्सरी अमीन। ऐसे है, ये देखिए, तो ये बोला जाता है प्राइमरी अमीन, ये बोला जाता है सेकेंडरी अमीन, और ये बोला जाता है बच्चों टर्सरी अमीन। ओफो, अब देखो, जब आप प्राइमरी अमीन की रिएक्शन मतलब NH2 ग्रुप, सॉरी यार, ओफो, एक्चुअली मेरे जो है ना, नॉर्मल कोड नहीं होता है। जब कोड होता है तो मतलब, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ा रहा हूँ जो मैंने वर्षों में, मतलब मेरे दिमाग में बसा है। क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे चल रहा है नहीं पता, मगर सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इतना रोम रोम में जो केमिस्ट्री बची है वो जा रही है। तो जल्दी खत्म करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो कम से कम खत्म ही कर लिया जाए। तो देखो, अब गौर से समझना, जब आप प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, प्राइमरी अमीन का मतलब ये, क्योंकि प्राइमरी अमीन दो तरह का होता है। प्राइमरी अमीन क्या है? दो तरह का होता है। देखो, प्राइमरी अमीन एक होता है एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, एक होता है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एक एलिफैटिक प्राइमरी अमीन और बच्चों एक होता है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अब दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एलिफैटिक में आर लगा होगा, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग लगी होगी, ये डिफरेंस है बस। ये देखो, मतलब जैसे ये क्या हुआ, आपने आर लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, और इसमें क्या है, बेंजीन रिंग लगी है फॉर एग्जाम्पल, है दोनों ही प्राइमरी अमीन,
हैं दोनों ही क्या, प्राइमरी अमीन। ये देखिए ऐसे। तो प्राइमरी अमीन दो तरह का है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अब देखो जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, गौर सुनना, मतलब ये रिएक्शन दोनों देंगे। जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं NaNH2 ऑब्लिक HCl, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता है जरा देखो। देखो यदि ये लिखा है NaNH2 ऑब्लिक HCl, तो भी वही काम होगा जो यहां पे HNO2 करेगा, जो यहां पे HNO2 करेगा। ये करता क्या है, प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में, प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में। ये क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। ये देखो प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में। यदि आपने एलिफेटिक अमीन लिया है तो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, यदि आपने एरोमेटिक अमीन लिया है तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। अब जरा इसके बारे में थोड़ा बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो होता क्या है, HNO2 अनस्टेबल होता है, इस वजह से इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। क्यों, ये तो अनस्टेबल है, इसीलिए इसकी जगह पे हम यूज करते हैं इसका सॉल्ट NaNO2 और HCl का मिक्सचर। जैसे मुझे कहीं HNO2 यूज करना है तो हम क्या करते हैं, NaNO2 डालते हैं, फिर उसके ऊपर से HCl डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि NaNO2 HCl करके HNO2 बना देते हैं। NaNO2 और HCl आपस में मिक्स होकर HNO2 बना देते हैं, और HNO2 ब्रेक होके क्या बना देता है, एनो इलेक्ट्रोफाइल। HNO2 ब्रेक होके एनो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, एनो पॉजिटिव। तो इसका मतलब यदि कहीं रिएक्शन में NaNO2 ऑब्लिक HCl लिया जाए तो भी डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे, सिर्फ HNO2 लिख दिया जाए तो भी डाइजोनियम सॉल्ट बनाना। वो बात अलग है कि लैब में आप HNO2 डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, मगर पेन कॉपी में तो ले ही सकते हो। पेन कॉपी में कौन सा कोई चीज अनस्टेबल होता है, ऐसा थोड़ी है कि पेन कॉपी में HNO2 लिख दिया तो थोड़ी देर बाद अपने आप ब्रेक हो जाएगा, HNO2 की जगह कुछ और लिख जाएगा। पेन कॉपी में तो सभी स्टेबल है। तो इसी वजह से क्वेश्चन करते समय लोग क्या करते हैं, बुक में क्या होता है कि कभी कभी NaNO2 ऑब्लिक HCl की जगह HNO2 लिख देते हैं, तो हम वही रिएक्शन कराते हैं। मगर एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, एक्सपेरिमेंट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, HNO2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अनस्टेबल होता है, उसको स्टोर किया जाता है सॉल्ट के फॉर्म में। HNO2 डायरेक्ट स्टोर होता ही नहीं है, उसको सॉल्ट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में, सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। हाँ, मगर क्वेश्चन करते समय बुकों में, पेपर में डायरेक्ट HNO2 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि पेपर में तो कोई अनस्टेबल है नहीं वो, तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो HNO2 यूज करें या NaNO2 ऑब्लिक HCl यूज करें, दोनों आप ध्यान रखना बात एक ही है। और ये क्या करेंगे, प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में। ये क्या करेंगे, प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में। अब डाइजोनियम सॉल्ट की खास बात सुनो, अब डाइजोनियम सॉल्ट की खास बात सुनो बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को सब लोग ध्यान रखेंगे। एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो आपको ध्यान ना है। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना। डाइजोनियम सॉल्ट में दो तरह का हुआ, एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, एक एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट और एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अब दोनों में डिफरेंस किस बात का है जरा समझना। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तुरंत कार्बोकैटायन में चेंज हो जाता है, ऐसे कार्बोकैटायन बना देता है और रिलीज कर देता है N2 और Cl। क्या करता है, रिलीज कर देता है N2 और Cl।
ये देखो रिलीज कर देता है N2 और Cl, ऐसे अनस्टेबल होता है और तुरंत कार्बोकटायन बना देता है, तुरंत कार्बोकटायन बना देता है ऐसे। अब एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट स्टेबल ओनली वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए आप बार बार 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा देखते हो। यदि इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो ये भी R पॉजिटिव में चला जाएगा। इसीलिए आपने एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा है मगर कभी एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है। एरोमेटिक वाला क्यों स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस, उसके पास बेंजीन रिंग है ना, तो वो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर जाता है। ड्यू टू रेजोनेंस ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास बेंजीन रिंग है तो वो थोड़ा सा रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज कर जाता है। मगर लो टेम्परेचर 0 से 5 तक ही स्टेबलाइज करता है। 15-20 टेम्परेचर लिखा है, इसका मतलब वहां पे डाइजोनियम सॉल्ट है नहीं, AR पॉजिटिव है, AR पॉजिटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए। तो जब एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल है, तो अब ये बना कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन बना तो इस पर क्या अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल होता है हमारा वाटर। हम पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हम पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अब इसके आंसर को बताते हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं रिएक्शन पे कि डाइजोनियम सॉल्ट से अल्कोहल बनाओगे कैसे। तो डाइजोनियम सॉल्ट से अल्कोहल बनाने में हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे? देखो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन में पहले डाल देंगे हम लोग क्या? NaNO2 ऑब्लिक HCl। तो ये बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होगा तो सीधा कार्बोकटायन बनाएगा। तो मैं डायरेक्ट कार्बोकटायन बना दूं? क्यों? डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होगा तो कार्बोकटायन बनाएगा। चलो अच्छा बना देता हूं। ये देखो बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये अनस्टेबल है, फिर हम इसकी करा दिया हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर कार्बोकटायन आया, अब कार्बोकटायन पर OH अटैक कर गया। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। और क्या आ गया? अल्कोहल आ गया। अनस्टेबल है तो ब्रेक हो गया और बना क्या रहा है? कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन बना रहा है तो ध्यान रखना कार्बोकटायन की सारी हरकतें करेगा। कार्बोकटायन बना रहा है तो कार्बोकटायन की सारी हरकतें करेगा। सारी हरकतें करने का मतलब वो रीअरेंज होगा, सब कुछ होगा, वो रीअरेंज होगा, सब कुछ होगा। तो ये देखो अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये देखो हमारा प्राइमरी एमीन है, ये देखिए। अब आपने ऐसे लिख दिया कि भाई पहले हम डालेंगे NaNO2 ऑब्लिक HCl और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो NaNO2 ऑब्लिक HCl से क्या होगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा जो अनस्टेबल होगा तो सीधा कार्बोकटायन बन जाएगा। सीधा क्या बन गया? कार्बोकटायन। क्यों? डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होगा। अब कार्बोकटायन तो रीअरेंज करता है, ये क्या है? प्राइमरी। अब प्राइमरी कार्बोकटायन अपने को रीअरेंज करके टर्सरी में कन्वर्ट कर देगा। यहां का हाइड्रोजन यहां, यहां का प्लस यहां। अब जाके यहां पे OH लग जाएगा जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। हाइड्रोलिसिस हुई तो OH लग गया और ये देखो आ गया टर्सरी अल्कोहल। ये क्या आ गया? टर्सरी अल्कोहल। ये देखिए टर्सरी अल्कोहल। और यहां Cl है तो Cl भी लग सकता है ना, कुछ अमाउंट में। ये देखिए तो ये हो गया, इससे बन गया। अब यही काम आप चाहो तो एरोमेटिक में भी करा सकते हो। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक का भी बहुत ज्यादा स्टेबल थोड़ी ना है, 0 से 5 डिग्री पे स्टेबल है। तो आपने क्या किया? HNO2 डाला, ऑब्लिक HCl डाला, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में मैंने क्या पढ़ाया है
कि डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब यहां पे पॉजिटिव मान के चलो। अब आप ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दो जिसके पास OH हो, NaOH डाल दो, ठीक है, या वाटर डाल दो, तो भी क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट से अल्कोहल बन गया। मगर यहां पे क्या बनेगा, फिनॉल। यहां पे क्या बनेगा, फिनॉल। रिएक्शन वही है, बस इसका डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट करता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट करता है 0 से 5 पे, उसका नहीं करता है। तो ध्यान रखना, एमीन में, प्राइमरी एमीन में जब भी HNO2 डालोगे तो कार्बोकटायन बनेगा और फिर अल्कोहल, और एरोमेटिक एमीन में HNO2 डालोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका डाइजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट करता है लो टेम्परेचर पे, इसका नहीं करता, जबकि रिएक्शन सेम है। पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, फिर कार्बोकटायन, फिर अल्कोहल। पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, फिर कार्बोकटायन, फिर अल्कोहल, है ना। अब आप अल्कोहल जितना चाहो उतना बना लो आप, ठीक है। प्राइमरी बनाना चाहो प्राइमरी बना लो, सेकेंडरी बनाना चाहो सेकेंडरी बना लो। अच्छा, गिरनार्ड रीजेंट वाली करा दी थी मैंने, और कौन कौन करा दी थी, अल्काइल लाइट से करा दी है ना, रिडक्शन, हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म है। अब चलो केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी कर लेते हैं, है ना, थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं आपके लिए। वो रिएक्शन कर लेते हैं जो इजी इजी हैं, जिनमें हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना है उनको नहीं करते, उनको मतलब कल करेंगे, नहीं करते नहीं, है ना। आ जाओ, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको क्या बताता हूं, मॉलिक्यूल के बारे में, कि मॉलिक्यूल क्या करेगा। तो देखो, आपके पास क्या है, आपके पास है अल्कोहल। अल्कोहल बच्चों ऐसा होता है, ये देखो, ये है अल्कोहल। अब एक एक करके आप देखते जाओ, ये हाइड्रोजन हमारा कैसा है, ये हाइड्रोजन है हमारा एक्टिव। अल्कोहल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है। जब अल्कोहल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है तो एक्टिव हाइड्रोजन वाली सारी रिएक्शन करेगा। अब एक्टिव हाइड्रोजन रिएक्शन करता कैसे, एक्टिव हाइड्रोजन एज ए बेस होता है ना, सॉरी एज ए एसिड, मगर इतना एसिड नहीं है कि वो किसी से भी रिएक्शन कर जाए। तो देखो, जब एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो किससे किससे रिएक्शन करता है, पहले वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपने डाल दिया NH2 निगेटिव, है ना, C निगेटिव, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बेस से करेगा, मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, OR निगेटिव, इनसे करता है ऐसे। अच्छा, फिर किससे करेगा, RMGX से, गिगनार्ड रेजेंट। गिगनार्ड रेजेंट भी क्या है, बेसी तो है एक तरह का, गिगनार्ड रेजेंट भी क्या है, बेसी तो है, ये देखो R पे निगेटिव है ना। फिर किससे करेगा, मेटल से। मेटल के सॉल्यूशन भी बेस होते हैं, मेटल को पानी में डालो बेसिक ही तो हो जाता है। मेटल का एक्वस सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। तो ले दे के ये सब बेसिक ही सिचुएशन है। अब मेटल से रिएक्शन करने पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ये मेटल के साथ। अब मेटल +1 वाला है कि +2 वाला है, उसके हिसाब से सेट कर लेगा। अच्छा ये बताओ, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड भी तो क्या है, बेसी तो है। मेटल हाइड्राइड का मतलब होता है मेटल के साथ हाइड्रोजन। अब मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो, और H- क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। भाई H+ एसिड है तो H- क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सब बेस ही है, बस बेस की अलग अलग कैटेगरी है, कि डायरेक्ट आपने बेस डाल दिया, आपने क्या किया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाल दिया, तो वहां पर भी बेस है, R निगेटिव क्या है, बेस ही है। आपने क्या किया, मेटल डाल दिया, तो मेटल का इक्वल सोल्यूशन बेसिक ही है। आपने क्या किया, मेटल हाइड्राइड डाल दिया, तो मेटल हाइड्राइड भी बेस है, H निगेटिव क्या है, बेस है। तो ये सारी बातें एक ही है, और ये सब क्या होंगी, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में इसका प्रोटॉन, इन सब का बेस, किसमें क्या क्या बनेगा बता भी दिया। अब इसमें क्या बनेगा, भाई सिंपल सी बात है, अल्कोहल का प्लस
इसका माइनस मिलके हाइड्रोजन गैस इसमें भी बनेगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्यों? अल्कोहल का प्लस और उसका क्या माइनस। तो क्या ये इस बात समझ पाए हाइड्रोजन की वजह से क्या क्या हो सकता है? कोई भी बेसिक कंडीशन दिखे तो हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। अब वो बेसिक कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है वो मैंने लिख दिया, जैसे आपको थोड़ा सा पता रहे कि वो कौन कौन सी हो सकती है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकता है जैसे RMgX, है ना, और गिलमैन रेजन R2CuLi, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाया है गिलमैन रेजन, जहां पे बुड्स रिएक्शन पढ़ाई है वहीं पे फ्रैंकलिस्टिंग वो सॉरी जेडन के साथ रिएक्शन जो कराते हैं उसका नाम क्या होता है? कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन पढ़ाई है, तो कोरे हाउस रिएक्शन में ही गिलमैन रेजन पढ़ाया है ना। तो कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग मेटल पड़ा हो और मेटल 100। अच्छा, हाइड्रोजन का काम खत्म हुआ, अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। अब यार ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, मगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक। क्यों? न्यूट्रल है। यदि माइनस लगा होता तो स्ट्रॉन्ग होता। अल्कोहल क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये देखो, अब यदि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कंप्लीट है ऑक्टेट। तो अब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो किस पे अटैक करेगा? सिंपल सी बात है, अटैक इलेक्ट्रोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल है, माइनस है, किस पे अटैक करेगा? प्लस पे अटैक करेगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने कहा है न्यूक्लियोफाइल को माइनस मानो, इलेक्ट्रोफाइल को प्लस मानो। तो यदि मान लो बेस है ही नहीं, तो अब बेस नहीं है तो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन तो खत्म। तो ऑक्सीजन कहेगा मैं करूंगा रिएक्शन, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल देखेगा वहां अटैक कर जाएगा। बेस आया तो हाइड्रोजन ने कहा नहीं ये मेरा शिकार है, ना ऑक्सीजन का शिकार है ना अल्काइल ग्रुप का शिकार है, मेरा शिकार है, हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल चला रहा है तो ऑक्सीजन कहेगा ना मुन्ना ना, ये मेरा शिकार है। ऑक्सीजन कहेगा मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, इलेक्ट्रोफाइल से मैं लड़ाई करूंगा। है ये देखो। अब मान लो, गौर समझना, इस पूरे ग्रुप की बात करता हूं। ये पूरा ग्रुप क्या है? ये इस पूरे ग्रुप की बात करता हूं, पिंक वाले की। पिंक वाला पूरा ग्रुप क्या है इसके बारे में जरा समझो सब लोग, कि ये जो पिंक वाला ग्रुप है ये क्या है। देखो ये क्या है? ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। तो यहां SN1 SN2 रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब अल्काइल ग्रुप की बारी आई। अल्काइल ग्रुप कह रहा है मेरे पास प्लस है तो मैं न्यूक्लियोफाइल का अपने में अटैक करा सकता हूं। भाई कोई न्यूक्लियोफाइल चला रहा है तो हाइड्रोजन कर नहीं सकता। क्यों? हाइड्रोजन बेस से करता है। ऑक्सीजन कर नहीं सकता, ऑक्सीजन खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो माइनस माइनस से थोड़ी रिएक्शन करेगा। अब उधर से न्यूक्लियोफाइल चला रहा है तो अल्काइल ग्रुप कहता है मुन्ना मैं करूंगा, मैं प्लस हूं। ये पोलर बॉन्ड है ना, तो पोलर बॉन्ड है तो अल्काइल ग्रुप पे कैसा आएगा? प्लस। तो अल्काइल ग्रुप कहेगा मुन्ना मैं रिएक्शन करूंगा। क्यों? माइनस आ रहा है तो प्लस करेगा। मगर इसके पास एक प्रॉब्लम है कि जब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं जाएगा तो कार्बन की बैलेंसी 4 है 5 थोड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि OH पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यार ये बाहर निकलेगा ही नहीं। तो यहां पर क्या होता है, हमको रिएक्शन कराते समय कुछ लेना पड़ता है जो क्या करे, अल्कोहल को पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले एक मिनट, पहले अल्कोहल मतलब OH, OH गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा होगा फिर
फिर या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा, फिर लीव होगा, फिर लीव होगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। तो पहले क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, फिर अटैक से निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या करो, अब कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या डाल सकते हो, तो कन्वर्ट करने के लिए डाला जाता है प्रोटॉन। कन्वर्ट करने के लिए आप प्रोटॉन डाल सकते हो, जैसे ही प्रोटॉन डालोगे वो वाटर बन गया भाई, जैसे ही मैंने प्रोटॉन डाला तो ये वाटर बन गया। अब वाटर तो गुड लिविंग ग्रुप है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये देखो वाटर तो गुड लिविंग ग्रुप है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। या डाल सकते हो फास्फोरस, PCl3 PCl5, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये सब क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स। तो ये देखो, तो अब गौर से समझो बाहर से क्या क्या आ सकता है, अल्कोहल के पास बाहर से क्या क्या आ सकता है, बेस चला रहा है तो हाइड्रोजन ने कहा ना मुन्ना ना, मैं रिएक्शन करूंगा, इसका मतलब तुम्हें हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी है। इलेक्ट्रोफाइल चला रहा है तो ऑक्सीजन ने कहा ना मुन्ना ना, ये मेरा शिकार है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब यार न्यूक्लियोफाइल चला रहा है तो फिर यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर रिएक्शन जब होगी तो आपको कोई प्रेजेंस दिखेगी वहां पर, क्यों, OH निकल नहीं सकता है, तो पहले OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगी, SN1 SN2 E1 E2। तो ये केमिस्ट्री है अल्कोहल की, इसके अलावा अल्कोहल कुछ नहीं करता है। अब आप एक रिएक्शन करा लो या 1,00,000 रिएक्शन करा लो, इसके अलावा अल्कोहल कुछ नहीं करता है। ये वाली रिएक्शन कौन करेंगे, ये वाली रिएक्शन ये है, जब आप PCl5 से कराओगे, देखो PCl5 से कराओगे, PCl3 से कराओगे, SOCl2 से कराओगे, ये सब इसी कैटेगरी की रिएक्शन है, HBr से कराओगे, ये सब इसी कैटेगरी की रिएक्शन है, PCl5 PCl3 SOCl2 HBr, ल्यूकोस रेजेंट से कराओगे, ये सब इसी कैटेगरी की रिएक्शन है कि वो अल्कोहल को पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और फिर न्यूक्लियोफाइल जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो R के साथ ऐड हो जाएगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो R के साथ ऐड हो जाएगा। ये सब इस कैटेगरी की रिएक्शन है, तीसरी कैटेगरी की। अब बस रिएक्शन पे आ जाओ। रिएक्शन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन सबसे पहले ये पढ़ाते हैं। अब मैं लिख रहा हूं, आपको करना है, पढ़ा मैं रहा हूं मगर ये सारी रिएक्शन आपको करनी है, मैं बस लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारा अल्कोहल है, अब इसकी रिएक्शन इन सब से आप कराओगे, आप प्रोडक्ट बनाओगे, मैं बस रिएक्टेंट लिखता जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, बनाइए, आप बताते जाओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट लिखते जाओ सारे लोग, आप सभी बच्चे प्रोडक्ट लिखते जाइए कि हाँ भाई प्रोडक्ट क्या बनने वाला है।
है ना, गिग्नार्ड रेजन से करा दी, गिलमन रेजन से करा दी। आपको बताना है कि हाँ भाई प्रोडक्ट बनेगा क्या, ये आपको देखना है। आपको जो समझ में आए आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना दीजिए, आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना दीजिए अपना, कि हाँ भाई हमारे हिसाब से ये बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। ये देखो, अब बनाओ, सब लोग बनाइए, सब लोग आंसर बनाओ, जल्दी से बनाओ, सब लोग आंसर बनाओ। सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ। देखो, ये हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब एसिड, H पॉजिटिव। और ये क्या है, बेस, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो इसको प्रोटॉन मिला, इसको क्या मिला, प्रोटॉन, तो ये बन गया। एक बैलेंसी में Br लगा है, एक बैलेंसी में OR। अब एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्या बन गया, अमोनिया, और बना क्या, सॉल्ट। एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्या बन गया, मीथेन, है ना। एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्या बना, हाइड्रोजन, क्यों, H निगेटिव है। एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्या बना, हाइड्रोजन, और ये क्या बना, सॉल्ट, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस। एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्या बना, फिनॉल, और यहां पे क्या बना, ये देखो। क्या सभी लोग रिएक्शन करा पा रहे हैं, क्या सभी लोग रिएक्शन करा पा रहे हैं। ये सब हाइड्रोजन है, एसिडिक, ये सब बेसिक कंडीशन है। सी पे निगेटिव, एन पे निगेटिव, सी पे निगेटिव, एच पे निगेटिव, मेटल, ओ पे निगेटिव, ये सब बेसिक कंडीशन है। एसिड बेस रिएक्शन हुई, बन गया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, बन गया है। देख लीजिए आप देख लीजिए। ठीक है, बात समझ गए कैसे करना है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, हाँ, ये गिलमैन रेजेंट है, कोरे हाउस का रेजेंट है, गिलमैन रेजेंट, ये गिलमैन रेजेंट है। कोरे हाउस रिएक्शन में आपने पढ़ा है। अब देखो यार बच्चों, आज हाँ बेटा, आपके लिए ना मैंने आपके लिए मैंने केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स बना दिए, अभी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है, वो बना दिया था मैंने, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिक्विड सोल्यूशन के पहले ही दे चुका हूं, आप डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करो। केमिकल काइनेटिक्स के आज दूंगा, ठीक है, तो सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे अच्छे से। और आज शाम से नया चैप्टर चालू हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स, इसीलिए उसके शॉर्ट नोट्स पहले दे रहा हूं कि आप बस उनको पढ़ के आओ, धड़ल्ले से पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स आज शाम से यूट्यूब पर चालू हो रहा है 4 बजे, सभी बच्चे आए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सब पढ़ा दूंगा 2 से 3 क्लास में। केमिकल काइनेटिक्स 2 से 3 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, तो सारे बच्चे आए। और केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। लास्ट ईयर भी आए थे, 2025 में भी 2 क्वेश्चन है, 2025 में भी 2 क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे 4 बजे आइएगा, जिनका बैकलॉग है वो, जिनको रिवीजन करना है वो, और पूरा केमिकल काइनेटिक्स 2 से 3 क्लास में पढ़ा दूंगा। शॉर्ट नोट्स को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी वीडियो मिलेगा, कहाँ डाउनलोड करना है, कैसे करना है, सब कर लीजिएगा। उसके साथ एक थ्योरी रिवीजन शीट दूंगा, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम लोग कल करेंगे, कल इसको पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। आज मैं छुट्टी कर दे रहा हूं, कल इसको पूरा खत्म करेंगे हम लोग अच्छे से। और साथ में कल ईथर भी चालू कर देंगे,
क्यों? क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक दो छोड़कर बाकी सब पढ़ा चुका हूं। PCl5 से रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, PCl3 से पढ़ा चुका हूं, COCl2 से पढ़ा चुका हूं, लिक्विड टेस्ट पढ़ा चुका हूं। हमें जो पढ़ाना है वो विक्टर मेयर टेस्ट, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक आध और रिएक्शन, बस बाकी सब पढ़ा चुका हूं। तो ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे शाम को 4 बजे ऑन टाइम।